ए अरोड़ा सुशील। ये अभी आप देख रहे हैं तड़ंग गांव में ये जो दो घर हैं, इसमें एक घर लगभग डूब गया है और एक घर लगभग 70% डूब गया हुआ। 3 मंजिल मकान है ये, उसमें लगभग 1 मंजिल भी नहीं बचा। अब ऊपर की खिड़कियों तक पानी आ गया है। ये जसरत में भी अब लगभग मुझे लगता है कोई 5 मीटर के आसपास बच रहा है। ये पुल हमारा जसरत का जो है अब लगभग 50% तक आ गया है। इसके हाइट पकड़ ली है इसने। सुनने में आया है कि आगे दरिया ने कुछ अपना रास्ता कहीं ढूंढा तो है, लेकिन अभी पूरे फ्लो में नहीं है और पानी अभी भी बिल्कुल रुका पड़ा है इस जगह पे। आगे जो लोग बैठे हैं वो फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं कि कुछ तो खुला है, लेकिन अभी इस जगह को देख के लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा स्पेस पानी के लिए मिल पाया है अभी। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे की घटना है ये। उसके बाद से लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाया है, क्योंकि सुबह जब मैं बात कर रहा था तो डीसी साहब ने बताया था, एसपी साहब ने बताया था कि बीआरओ की मदद से आगे ब्लास्टिंग के उनकी योजना है, लेकिन पता नहीं ये कब तक हो पाएगा। अब ये जो गांव है लगभग ये तब तक पूरी तरह से डूब जाने वाला है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। अब ये जो सामने गांव है ये हमारा गांव है जसरत। इसमें लगभग 30% जो खेत हैं जो दरिया के किनारे वो इस वक्त डूब चुके हैं। ये जो सेब के पेड़ हैं आपको दिख रहे होंगे, और ये जो पानी का फ्लो है वो लगभग आगे जो दारा फाल है, दारा फाल के वहाँ थोड़ा सा फ्लो नज़र आ रहा है। उसके बाद से लेकर पानी बिल्कुल रुका पड़ा है। और ये हमारा जो पुल है, पुल के बाहर जहाँ पे हम लोग चलते हैं उस जगह पे ये पानी भर चुका है। इस वक्त हमारे गांव के लोग उस पुल से जो है आर पार नहीं हो पाएंगे। बिजली वालों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो बिजली का कनेक्शन है इसको काट दिया जाए ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और दुर्घटना ना हो। ये जो हमारे पुल के पास हालिंग वालों के जो 2-3 खेत हैं ये पूरी तरह से पानी में घुस चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ये जो नालडा पुल, नालडा से आगे के जो गांव हैं वो कृपया सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि ये अचानक से अगर पानी का स्पेस खुल जाए, दरिया का स्पेस खुल जाए तो ये आगे बाढ़ के रूप में आगे जाएगा और इससे काफ़ी तबाही हो सकती है।
लाहौल स्पीति जैसे जगहों पे जहाँ पे इस तरह के हालात बार बार बन सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रशासन और हमारे सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा टेक्निक है, कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो अभी हम लोगों के पास अपने लोगों को सेव करने और ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमूमन ये जल भराव का जो काम होता है ये सर्दियों के अंदर होता है, जब ग्लेशियर पानी के फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन सर्दियों में एक इशू ये रहता है कि पानी बहुत कम रहता है इसके चंद्रभागा के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि काफ़ी सारे पुल और बाकी सारी चीज़ें इसमें इसकी जद में आ चुकी हैं, लेकिन ये जो अभी का जो फ्लो है, ये जो बहुत ज़्यादा पानी इसमें है आपके चंद्रभागा नदी में, तो इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। और पल पल में जो है ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से ये तड़ंग गाँव को मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे दोस्त सुशील का घर है। ये भी लगभग अब 75% जो है इसमें पानी में चला जा चुका है। दूसरा जो घर है ये तो लगभग ही डूब गया इसमें। पता नहीं यार, कम ही निकल रहा बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हम गए थे वहाँ पे, बिल्कुल जब्त थे। अच्छा, अभी बता रहे हैं कोई कि थोड़ा बहुत खुल गया है, पता नहीं अब कितना खुला है। वैसे यहाँ तो नहीं लग रहा है इसको देख के। थोड़ा ये वाला साइड है अब थोड़ा हिलने लग गया, मूव करने लग गया ये। ये जो एरिया आप देख रहे होंगे पानी का, इसमें अभी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, इस तरफ से आगे जाने लग गया पानी। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा तो खुल गया है। अब जो आगे के लोग हैं वो थोड़े अलर्ट हो जाएं। जो उदयपुर बेल्ट है, ये नालडा से आगे वाले गांव हैं, अब थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है अब इसने थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। अभी ये जो मूवमेंट है मेरे सामने ही है, बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये मूवमेंट का, तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा स्पेस तो मिला है इसको, पानी को। ये देखिए हमारा पुल जो है इस वक्त, ये जो तारघर और जो पुल के बीच में जो इलाका एरिया है, उसमें जो हमारा जो पैदल हमारा जो रास्ता है जहाँ तारघर से होके हम पुल पे चढ़ते हैं, उसमें पानी भर चुका और इस वक्त हम लोग जो है गांव की तरफ आ जा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हमने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि कोई भी गांव के लोग जो हैं पुल को पार ना करें। जितने लोग कर सकते थे हमने करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 50% लोग गांव के अंदर हैं और हैं, लेकिन घरों में सुरक्षित हैं। और उनको बताया गया है कि वो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो वो इस वाले एरिया में, ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ की तरफ ये जो है अपना रुख करेंगे। ऊपर का जो एरिया है गांव से ऊपर जो खेत दिख रहे हैं, इस तरफ हमने जाने को कहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं हमारे पुल को कोई नुकसान ना हो। और ये जो दो घर हैं ये किसी तरीके से ये जो सेफ बचने चाहिए। फ़िलहाल पानी का फ्लो नहीं है वहाँ पे, इसलिए मुझे लगता है कि मलबा भरा होगा इन घरों के अंदर। लेकिन
फ़िलहाल जो है नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पर जब एकदम से अगर ये फ़्लो बढ़ा इसका तो शायद उससे कहीं नुकसान ना हो जाए। हम दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। ये जो तड़ंग के लिए जो रोड है, इसमें भी लगभग इसमें पानी पहुंच चुका है एक जगह। ये रोड मैंने ही कोई 3 साल पहले बनाया था। इसमें बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी पानी पहुंच चुका है। और इसमें दिक्कत ये है कि ये जो पानी का अगर इसमें ऐसे ही ये जो फ्लो रुका रहेगा तो ये जो ऊपर का एरिया है ये बिल्कुल स्लाइडिंग वाला एरिया है। इसमें पानी से जो है ना, इसमें इस ये वाला एरिया है, ये गिर सकता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वाला एरिया भी जो है इसमें गिरने के चांसेस हैं। तो इससे जो है ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ मलबा भरेगा तो पानी का जो वो है लेवल है वो फिर से ऊपर आ जाएगा। आगे के जो बार बार इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आगे के गांव हैं कृपया गांव खाली कर दें। अपने माल मवेशी और अपने परिवारजनों को लेकर सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे खेत हैं। ये जो शेड दिख रहा है इसके पास तक पानी पहुँच चुका है। यहाँ पे भी मेरे खेत हैं। तो अब जो है पानी का फ्लो पीछे की तरफ जाता जा रहा है। ए अरोड़ा सुशील, ये अभी आप देख रहे हैं तड़ंग गांव में ये जो 2 घर हैं, इसमें एक घर लगभग डूब गया है और एक घर लगभग 70% डूब गया हुआ। 3 मंजिल मकान है ये, उसमें लगभग 1 मंजिल भी नहीं बचा। ऊपर की खिड़कियों तक पानी आ गया है। ये जसरत में भी अब लगभग मुझे लगता है कोई 5 मीटर के आसपास बच रहा है। ये पुल हमारा जसरत का जो है अब लगभग 50% तक आ गया। इसके हाइट पकड़ ली है इसने। सुनने में आया है कि आगे दरिया ने कुछ अपना रास्ता कहीं ढूंढा तो है, लेकिन अभी पूरे फ्लो में नहीं है और पानी अभी भी बिल्कुल रुका पड़ा है इस जगह पे। आगे जो लोग बैठे हैं वो फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं कि कुछ तो खुला है, लेकिन अभी इस जगह को देख के लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा स्पेस पानी के लिए मिल पाया है अभी। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे की घटना है ये। उसके बाद से लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाया है, क्योंकि सुबह जब मैं बात कर रहा था तो डीसी साहब ने बताया था, एसपी साहब ने बताया था कि बीआरओ की मदद से आगे ब्लास्टिंग के उनकी योजना है।
लेकिन पता नहीं है कब तक हो पाएगा। अब ये जो गांव है लगभग ये तब तक पूरी तरह से डूब जाने वाला है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। अब ये जो सामने गांव है ये हमारा गांव है जसरत। इसमें लगभग 30% जो खेत हैं जो दरिया के किनारे वो इस वक्त डूब चुके हैं। ये जो सेब के पेड़ हैं आपको दिख रहे होंगे। और ये जो पानी का फ्लो है वो लगभग आगे जो दारा फाल है, दारा फाल के वहाँ थोड़ा सा फ्लो नज़र आ रहा है, उसके बाद से लेकर पानी बिल्कुल रुका पड़ा है। और ये हमारा जो पुल है, पुल के बाहर जहाँ पे हम लोग चलते हैं उस जगह पे ये पानी भर चुका है। इस वक्त हमारे गांव के लोग उस पुल से जो है आर पार नहीं हो पाएंगे। बिजली वालों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो बिजली का कनेक्शन है इसको काट दिया जाए ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और दुर्घटना ना हो। ये जो हमारे पुल के पास हालिंग वालों के जो 2-3 खेत हैं ये पूरी तरह से पानी में घुस चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ये जो नालडा पुल, नालडा से आगे के जो गांव हैं वो कृपया सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि ये अचानक से अगर पानी का स्पेस खुल जाए, दरिया का स्पेस खुल जाए तो ये आगे बाढ़ के रूप में आगे जाएगा और इससे काफ़ी तबाही हो सकती है। लाहौल स्पीति जैसे जगहों पे जहाँ पे इस तरह के हालात बार बार बन सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रशासन और हमारे सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा टेक्निक है, कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो अभी हम लोगों के पास अपने लोगों को सेफ करने और ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमूमन ये जल भराव का जो काम होता है ये सर्दियों के अंदर होता है, जब ग्लेशियर पानी के फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन सर्दियों में एक इशू ये रहता है कि पानी बहुत कम रहता है इसके चंद्रभागा के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हालांकि काफ़ी सारे पुल और बाकी सारी चीज़ें इसमें इसकी जद में आ चुकी हैं, लेकिन ये जो अभी का जो फ्लो है, ये जो बहुत ज़्यादा पानी इसमें है आपके चंद्रभागा नदी में, तो इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है और पल पल में जो है ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से ये तड़ंग गाँव को मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे दोस्त सुशील का घर है। ये भी लगभग अब 75% जो है इसमें पानी में चला जा चुका है। दूसरा जो घर है ये तो लगभग ही डूब गया इसमें।
पता नहीं यार, कम ही निकल रहा बोलते हैं। थोड़ी देर पहले दम गए थे वहाँ पे, बिल्कुल जप थे। अच्छा, अभी बता रहे हैं कोई कि थोड़ा बहुत खुल गया है, पता नहीं अब कितना खुला है। वैसे यहाँ तो नहीं लग रहा है इसको देख के। थोड़ा ये वाला साइड है, अब थोड़ा हिलने लग गया, मूव करने लग गया ये। ये जो एरिया आप देख रहे होंगे पानी का, इसमें अभी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, इस तरफ से आगे जाने लग गया पानी। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा तो खुल गया है। अब जो आगे के लोग हैं वो थोड़े अलर्ट हो जाएं। जो उदयपुर बेल्ट है, ये नालडा से आगे वाले गांव हैं, अब थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है अब इसने थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। अभी ये जो मूवमेंट है मेरे सामने ही है, बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये मूवमेंट का। तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा स्पेस तो मिला है इसको, पानी को। ये देखिए हमारा पुल जो है इस वक्त, ये जो तार घर और जो पुल के बीच में जो इलाका एरिया है, उसमें जो हमारा जो पैदल हमारा जो रास्ता है, जहाँ तारघर से होके हम पुल पे चढ़ते हैं, उसमें पानी भर चुका और इस वक्त हम लोग जो है गांव की तरफ आ जा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हमने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि कोई भी गांव के लोग जो हैं पुल को पार ना करें। जितने लोग कर सकते थे हमने करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 50% लोग गांव के अंदर हैं और हैं, लेकिन घरों में सुरक्षित हैं। और उनको बताया गया है कि वो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो वो इस वाले एरिया में, ये जो ऊपर का एरिया है, यहाँ की तरफ ये जो है अपना रुक करेंगे। ऊपर का जो एरिया है, गांव से ऊपर जो खेत दिख रहे हैं, इस तरफ हमने जाने को कहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं हमारे पुल को कोई नुकसान ना हो। और ये जो 2 घर हैं, ये किसी तरीके से ये जो सेफ बचने चाहिए। फ़िलहाल पानी का फ्लो नहीं है वहाँ पे, इसलिए मुझे लगता है कि मलबा भरा होगा इन घरों के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो है नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पर जब एकदम से अगर ये फ़्लो बढ़ा इसका, तो शायद उसे कहीं नुकसान ना हो जाए। हम दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। ये जो तड़ंग के लिए जो रोड है, इसमें भी लगभग इसमें पानी पहुंच चुका है एक जगह। ये रोड मैंने ही कोई 3 साल पहले बनाया था। इसमें बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी पानी पहुंच चुका है। और इसमें दिक्कत ये है कि ये जो पानी का अगर इसमें ऐसे ही ये जो फ्लो रुका रहेगा, तो ये जो ऊपर का एरिया है ये बिल्कुल स्लाइडिंग वाला एरिया है। इसमें पानी से जो है ना, इसमें इस ये जो ये वाला एरिया है ये गिर सकता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये वाला एरिया भी जो है इसमें गिरने के चांसेस हैं। तो इससे जो है ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ मलबा भरेगा तो पानी का जो वो है लेवल है वो फिर से ऊपर आ जाएगा। आगे के जो बार बार इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आगे के गांव हैं कृपया गांव खाली कर दें। अपने माल मवेशी और अपने परिवारजनों को लेकर सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे खेत हैं। ये जो शेड दिख रहा है इसके पास तक पानी पहुँच चुका है। यहाँ पे मेरे खेत हैं। तो अब जो है पानी का फ्लो है पीछे की तरफ जाता जा रहा है।
ए अरोड़ा, सुशील, ये अभी आप देख रहे हैं तड़ंग गांव में ये जो दो घर हैं, इसमें एक घर लगभग डूब गया है और एक घर लगभग 70% डूब गया हुआ है। 3 मंजिल मकान है ये, उसमें लगभग 1 मंजिल भी नहीं बचा। अब ऊपर की खिड़कियों तक पानी आ गया है। ये जसरत में भी अब लगभग मुझे लगता है कोई 5 मीटर के आसपास बच रहा है। ये पुल हमारा जसरत का जो है लगभग 50% तक आ गया। इसके हाइट पकड़ ली है इसने। सुनने में आया है कि आगे दरिया ने कुछ अपना रास्ता कहीं ढूंढा तो है, लेकिन अभी पूरे फ्लो में नहीं है और पानी अभी भी बिल्कुल रुका पड़ा है इस जगह पे। आगे जो लोग बैठे हैं वो फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं कि कुछ तो खुला है, लेकिन अभी इस जगह को देख के लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा स्पेस पानी के लिए मिल पाया है अभी। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे की घटना है ये। उसके बाद से लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाया है, क्योंकि सुबह जब मैं बात कर रहा था तो डीसी साहब ने बताया था, एसपी साहब ने बताया था कि बीआरओ की मदद से आगे ब्लास्टिंग के उनकी योजना है, लेकिन पता नहीं ये कब तक हो पाएगा। अब ये जो गांव है लगभग ये तब तक पूरी तरह से डूब जाने वाला है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। अब ये जो सामने गांव है ये हमारा गांव है जसरत। इसमें लगभग 30% जो खेत हैं जो दरिया के किनारे वो इस वक्त डूब चुके हैं। ये जो सेब के पेड़ हैं आपको दिख रहे होंगे, और ये जो पानी का फ्लो है वो लगभग आगे जो दारा फाल है, दारा फाल के वहाँ थोड़ा सा फ्लो नज़र आ रहा है। उसके बाद से लेकर पानी बिल्कुल रुका पड़ा है। और ये हमारा जो पुल है, पुल के बाहर जहाँ पे हम लोग चलते हैं उस जगह पे ये पानी भर चुका है। इस वक्त हमारे गांव के लोग उस पुल से जो है आर पार नहीं हो पाएंगे। बिजली वालों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो बिजली का कनेक्शन है इसको काट दिया जाए ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और दुर्घटना ना हो। ये जो हमारे पुल के पास हालिंग वालों के जो 2-3 खेत हैं ये पूरी तरह से पानी में घुस चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ये जो नालडा से आगे के जो गांव हैं वो कृपया सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि ये अचानक से अगर पानी का स्पेस खुल जाए, दरिया का स्पेस खुल जाए तो ये आगे बाढ़ के रूप में आगे जाएगा और इससे
काफ़ी तबाही हो सकती है। लाहौल स्पीति जैसे जगहों पे जहाँ पे इस तरह के हालात बार बार बन सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रशासन और हमारे सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा टेक्निक है, कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो अभी हम लोगों के पास अपने लोगों को सेव करने और ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमूमन ये जल भराव का जो काम होता है ये सर्दियों के अंदर होता है, जब ग्लेशियर पानी के फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन सर्दियों में एक इशू ये रहता है कि पानी बहुत कम रहता है इसके चंद्रभागा के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि काफ़ी सारे पुल और बाकी सारी चीज़ें इसमें इसकी जद में आ चुकी हैं, लेकिन ये जो अभी का जो फ्लो है, ये जो बहुत ज़्यादा पानी इसमें है आपके चंद्रभागा नदी में, तो इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। और पल पल में जो है ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से ये तड़ंग गाँव को मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे दोस्त सुशील का घर है। ये भी लगभग अब 75% जो है इसमें पानी में चला जा चुका है। दूसरा जो घर है ये तो लगभग ही डूब गया इसमें। पता नहीं यार, कम ही निकल रहा बोलते हैं। थोड़ी देर पहले तो हम गए थे वहाँ पे, बिल्कुल जब्त थे। अच्छा, अभी बता रहे हैं कोई कि थोड़ा बहुत खुल गया है, पता नहीं अब कितना खुला है। वैसे यहाँ तो नहीं लग रहा है इसको देख के। थोड़ा ये वाला साइड है अब थोड़ा हिलने लग गया, मूव करने लग गया ये जो एरिया आप देख रहे होंगे पानी का, इसमें अभी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है। इस तरफ से आगे जाने लग गया पानी। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा तो खुल गया है। अब जो आगे के लोग हैं वो थोड़े अलर्ट हो जाएं। जो उदयपुर बेल्ट है, ये नालडा से आगे वाले गांव हैं, अब थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है अब इसने थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। अभी ये जो मूवमेंट है मेरे सामने ही है, बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये मूवमेंट का, तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा स्पेस तो मिला है इसको, पानी को। ये देखिए हमारा पुल जो है इस वक्त, ये जो तारघर और जो पुल के बीच में जो इलाका एरिया है उसमें जो हमारा जो पैदल हमारा जो रास्ता है जहाँ तारघर